बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, जैसा कि आजकल रमज़ानुल मुबारक का महीना है और इस महीने में समोसे, पकौड़े और रोल बहुत ज़्यादा घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसके लिए हमें बाज़ार से रोल पट्टी या समोसा पट्टी ख़रीदने की ज़रूरत पड़ती है। आज मैं आपको बड़े आसान तरीके से बताऊंगी कि किस तरह हम घर पर बड़ी आसानी से ये रोल पट्टी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको बाज़ार से महंगी रोल पट्टी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर पर बड़ी आसानी से और साफ़ सुथरे तरीके से हम बड़े अच्छे से इसको तैयार कर सकते हैं। तो जी, सबसे पहले मैंने एक बर्तन लिया है। इसमें अब मैंने आधा किलो मैदा लिया है, यानी 500 ग्राम मैंने इसमें मैदे का लिया है। इससे हम ये रोल पट्टी बनाएंगे। इसमें हाफ़ टेबल स्पून मैंने नमक का डाला है। नमक डाल के इसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद मैंने जी 2 टेबल स्पून इसमें घी के इस्तेमाल किए हैं। सिर्फ 2 टेबल स्पून हमने इसमें घी के डालने हैं, यानी हाफ़ केजी हमने ये मैदा लिया है। इसमें हाफ़ टेबल स्पून हमने नमक का डाला है और 2 टेबल स्पून हमने इसमें घी के शामिल किए हैं। इनको मैदे के अंदर डालने के बाद अब हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये हम हाफ़ केजी यानी 500 ग्राम मैदे से बना रहे हैं, ये आटा तैयार कर रहे हैं हम। अब मैंने 1 कप पानी लिया है। ये थोड़ा थोड़ा करके पानी हम इसके अंदर डालते जाएंगे और हम इसकी डो तैयार कर लेंगे। ये डो ना ही ज़्यादा सख्त होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नरम होनी चाहिए, यानी जिस तरह हम आटा गूंथते हैं उससे थोड़ी सी हमने ये डो सख्त बनानी है। इसलिए पानी हमने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर शामिल करना है, एक ही दफ़ा में ज़्यादा पानी हमने नहीं डाल देना। थोड़ा थोड़ा पानी करके अब शामिल करते हुए मैं इसको अच्छे तरीके से गूंद लूँगी। 1 कप पानी लग गया है। ये तकरीबन पूरा आटा तैयार करने में तकरीबन मेरा 1.5 कप पानी का यूज़ हुआ है। रोल बनाने के लिए हमने जो डो है बड़े अच्छे से तैयार करनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से इसका आटा तैयार कर रही हूँ। यानी इसको हमने थोड़ा सा सख्त बनाना है, इतना ज़्यादा सख्त भी नहीं बनाना, लेकिन इतना नरम भी हमने नहीं बनाना है। अब इसको अच्छी तरह मैंने आटे को पानी के साथ मिक्स कर लिया है। अब हम इस आटे को गूंद लेंगे, लेकिन आटे को गूंथते हुए हमने पानी या ऑयल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना। ऐसे ही हमने इसको गूंथते जाना है और इसको नीट कर लेना है हमने। जितना अच्छा हम इसको नीट करेंगे उतनी ही अच्छी हमारे इससे रोल की पट्टियाँ तैयार होंगी। अब देखें, आटा पहले मेरे हाथों के साथ चिपक रहा था। जैसे जैसे मैं आटे को गूंद रही हूँ, आटा खुद ही नीट होता जा रहा है और मेरे हाथों से चिपकना भी अब बंद हो गया है। इसको अच्छे तरीके से हमने गूंदना है। जितनी अच्छी हम डो तैयार करेंगे उतनी ही अच्छी हमारी इससे पट्टियाँ तैयार होंगी। मैं यहाँ पर हाफ़ केजी मैदे से ये आटा तैयार कर रही हूँ। आप अगर 1 केजी से इसको तैयार कर रहे हो तो उसमें 4 चम्मच आप ऑयल के डालेंगे और 1 चम्मच से थोड़ा सा कम आप नमक इस्तेमाल करेंगे। और फिर इस तरीके से आपने इस डो को तैयार कर लेना है। डो को इस तरीके से गूंथते हुए हमने थोड़ा सा सॉफ्ट करना है ताकि हम इससे पेड़े बना सकें। यहाँ पे देखिए डो हमारी माशाल्लाह से बिल्कुल अब रेडी हो गई है। ये देखिए हाथों के साथ इसने चिपकना भी छोड़ दिया है और बहुत अच्छे से हमारी ये डो जो है सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसको गोल घुमाते हुए इस तरह से इकट्ठा कर लूँगी सारे आटे को। अब हमने थोड़ी देर के लिए इस आटे को रेस्ट देनी है ताकि बाद में हम इससे पेड़े तैयार कर सकें। अब आटे को मैंने यहाँ पे रखा है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाऊंगी ताकि हमारा आटा जो है ऊपर से सॉफ्ट रहे। ऑयल लगाने के बाद हम इसको किसी बर्तन में रख के ऊपर से कवर करके फिर रखना है, ऐसे नहीं छोड़ देना, नहीं तो ऊपर से हमारा आटा जो है ड्राई हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ऑयल लगा लिया है। यहाँ पे मैंने छोटा बर्तन लिया है, इसके अंदर मैंने इस आटे को रख दिया है। आटे को रखने के बाद अब मैं प्लेट से इसको कवर कर दूँगी। अब प्लेट से कवर किए हुए इसको तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है। आधे घंटे के बाद हमारा आटा देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा सॉफ्ट हो गया है। अब हमने इससे पेड़े तैयार कर लेने हैं। अब इस सारे आटे के हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। ये पेड़े आप थोड़े से इससे छोटे भी बना सकते हैं और इस साइज़ में भी आप बना सकते हैं। जो आपको मुनासिब लगे उस साइज़ के आप पेड़े इसके बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस साइज़ के पेड़े बनाए हैं। अब काउंटर पे मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है ताकि जो हमारे पेड़े जब हम रखें तो नीचे से चिपके नहीं। यहाँ पे इसी साइज़ के मैं 1 बाय 1 करके सारे इस आटे से पेड़े तैयार कर लूँगी। एक एक पेड़ा मैं बना रही हूँ और यहाँ पे रखती जा रही हूँ। अब देखिए माशाल्लाह यहाँ पे मैंने सारे पेड़े इससे तैयार कर लिए हैं। ये आधा किलो मैदा था, इससे तकरीबन 18 पेड़े हमारे तैयार हुए हैं। अब इन पेड़ों को हमने थोड़ी देर के लिए रेस्ट देनी है। इनको मैंने कपड़े से कवर कर दिया था थोड़ी देर के लिए। अब मैंने कवर हटा दिया है। पेड़े मैंने एक ट्रे में शिफ्ट कर दिए हैं ताकि काउंटर खाली हो जाए। अब यहाँ पे एक एक पेड़े की हम छोटी छोटी रोटी बेल लेंगे। ज़्यादा भी बड़ी हमने नहीं करनी, बस इस साइज़ की हमने छोटी छोटी रोटी इसकी बनाते जाना है।
ये जो आटा हमने तैयार किया है इसकी एक ही साइज़ की हमने छोटी छोटी रोटियां बना लेनी है। बस इतने साइज़ की हमने सारे आटे के जो पेड़े बना के रखे हैं इनकी रोटियां तैयार कर लेनी है एक ही दफ़ा। अब यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है जो ब्रश की मदद से मैं इन रोटियों की एक तरफ लगा रही हूँ। ये देखें, ऑयल आपने अच्छे तरीके से लगाना है, ख़ास तौर पर आपने किनारों पर बड़े अच्छे तरीके से ऑयल को लगाना है। ऑयल लगाने के बाद हम इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे। अब ये सारे जो पेड़े हमने बनाए थे, इसकी रोटियां बनाई हैं, इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा मैदा डस्ट करते जाएंगे। मैदा भी हमने अच्छी तरह से डस्ट करना है। अब इसके बाद हम इन रोटियों को आपस में जोड़ लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 4 रोटियों को मैंने इस तरीके से जोड़ लिया है। इसके बाद हमारे 2 पेड़े बाकी बचे हैं। इन पेड़ों के ऊपर भी मैं दोबारा ऑयल लगाऊंगी। कुकिंग ऑयल हम एक तरफ से अच्छी तरह लगाना है, आपने ऑयल को अच्छी तरह लगाना है। उसके बाद मैं इसके ऊपर मैदा डस्ट करूंगी। मैदा भी आपने अच्छे तरीके से डस्ट करना है। अब यहाँ पे मैं इसके ऊपर मैदा डस्ट कर रही हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी, ये देखें, यानी जिस तरफ हमने ऑयल और मैदा लगाया है वो हमने ऊपर की तरफ साइड रखनी है। अब ये खाली रोटी मैंने ली है जो इसके ऊपर हमने रखनी है, इस पर हमने कोई चीज़ नहीं लगाई है। अब ये 6 रोटियों का मैंने इस तरह से जोड़ दिया है। अब इनको हम इकट्ठा बेल लेंगे। आप 8 रोटियों को भी बेल सकते हैं, जितनी रोटियां यानी आप हैंडल कर सकें आप उतनी रोटियों को इकट्ठा बेल सकते हैं। अब यहाँ पे 6 रोटियों को मैंने जोड़ लिया है। अब इनको मैं साइज़ में बड़ा कर लूँगी बेलने की मदद से। जितना यानी आपके तवे का साइज़ हो आप उतना उसको बड़ा कर सकते हैं। अब यहाँ पे जितना मेरे तवे का साइज़ था उतना मैंने इसको बड़ा करके तवे पे डाल दिया है। अब तवा हमारा गर्म है लेकिन हमने बिल्कुल फ्लेम इसकी लो रखनी है। लो फ्लेम पे हमने इसको हल्का सा सेकना है, पकाना नहीं है। बल्कि ये देखिए, अब मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है, इसका हल्का सा कलर चेंज हुआ है। अब कलर जब इसका हल्का सा यहाँ से हमारी रोटी सिक गई है तो ये देखें, ये खुद ब खुद ही इसकी जो पट्टियाँ हैं अलहदा होना शुरू हो गई हैं। अब जिधर से ये किनारों से खुद ही छूटना शुरू हो जाएगी तो हम किनारों से पकड़ के एक एक रोटी को निकालते जाएंगे। दूसरी तरफ मैंने एक ट्रे में एक कपड़ा बिछा के रख दिया था जिसके अंदर हमने इसको लपेटते जाना है, नहीं तो ये ड्राई हो जाएंगी, इसलिए इसने हमने इसको कपड़े से लपेट के रखना है। अब रोटी को थोड़ा सा घुमाएंगे, इसके बाद हम इसकी दूसरी रोटी निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से ये हमारी रोटियां निकल रही हैं। आपने भी इसी तरीके से इनको बनाना है। ये देखिए, अब मैंने ये दूसरी रोटी निकाल ली है। अब इसको दोबारा हम इसकी साइड चेंज करेंगे, यानी जब हम एक रोटी निकालते हैं तो उतनी देर में दूसरी साइड से थोड़ी सी पक जाती है, फिर हम उसकी दूसरी साइड चेंज कर देते हैं। अब ये देखिए माशाल्लाह मैं इसकी तीसरी रोटी जो है वो निकाल रही हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से ये निकल रही हैं, कोई आपस में चिपक नहीं रही हैं। इस पे ऑयल हमने अच्छे तरीके से लगाया है। इसके बाद हमने इस पे जो मैदा डस्ट किया था वो भी अच्छे तरीके से किया है। अब 3 रोटियां मैंने निकाल रही हैं। अब दोबारा मैंने इसकी साइड चेंज की है तो इसको इस तरह से हमने हल्का सा घुमाना है। घुमाने के बाद हमने इसके बाद ये अब चौथी रोटी भी हम निकाल रहे हैं। इस तरह 1 बाय 1 करके हम पूरी जो 6 रोटियां हैं इनको निकाल लेंगे। ये देखें, इस तरीके से हमने अब रोटी को निकाल लिया है। आपको ये नज़र आ रही होगी कि कितनी हमारी बारीक रोटियां तैयार हुई हैं। ये देखिए माशाल्लाह, जब मैं इसको हाथों में लेती हूँ तो हाथ उसके नीचे से नज़र आ रहे होते हैं, यानी इतनी ये बारीक हमारी रोटियां तैयार हुई हैं। यहाँ पे आंच को हमने बिल्कुल लो रखना है, चूल्हे को हमने तेज़ नहीं करना और आहिस्ता आहिस्ता और बड़े आराम से हमने इनको 1 बाय 1 करके निकालते जाना है। अब ये देखिए, ये माशाल्लाह मैं 5वीं रोटी जो है ये मैंने अलहदा कर ली है अच्छे तरीके से। इसको मैंने निकाल लिया है और देखें आप कितनी नरम रोटियां बनी हैं। उन 6 रोटियों को रखने के बाद अब दोबारा जो हमने पेड़े बनाए थे इनको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। अब दोबारा हम इन पे ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद हम इन पे मैदा डस्ट करेंगे। जैसे हमने पहले किया है इसी तरीके से हमने दोबारा करना है। पहले मैंने 6 रोटियों को इकट्ठा करके उनको बेला था, अब मैं 5-5 रोटियों को इकट्ठा करके बेलती जाऊंगी और फिर हम उनकी इस तरह से पट्टियाँ तैयार कर लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे मैंने 5 पेड़ों को अच्छे तरीके से जोड़ लिया है। अब इनको भी मैं दोबारा बेल लूँगी जिस तरीके से मैंने पहले बेला है। ये पट्टियाँ बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, ये बहुत ही आसान है। अगर आपकी समझ में ये बात आ जाए तो इससे आसान कोई काम नहीं है। यानी जब हम ऑयल लगाएंगे तो उसको भी अच्छे तरीके से लगाना है। उसके बाद जो हमने मैदा डस्ट करना है उसको भी अच्छे तरीके से लगाना है। और जिस साइड पे हमने तेल और मैदा लगाया होगा वो साइड हमने ऊपर की तरफ करते जाना है और इनको आपस में जोड़ते जाना है। जोड़ने के बाद हम इनको अच्छे तरीके से बेल लेंगे और इसको हमने बारीक बेलना है, मोटा इसको नहीं रखना है, क्योंकि बाद में हमने इसके रोल बनाने हैं तो वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे अगर हम इसको रोटी का साइज़ मोटा रखेंगे, इसलिए हमने इसको बारीक बेलना है। अब यहाँ पे देखिए रोटी को मैं दोबारा बेल रही हूँ। ये 5-5 पेड़ों का मैंने पेड़ बनाया है, यानी पहले जो हमने बनाया था वो 6 रोटियों का मैंने बनाया था, उसके बाद मैंने 5-5 रोटियों का
पेड़ बनाया है, यानी 18 पेड़े हमारे टोटल बने। तो इनको मैंने इस तरीके से 5-5 का पेड़ बनाते हुए इस तरह इकट्ठा करके बेल लिया है। अब यहाँ पे देखें माशाल्लाह दूसरी रोटी भी मेरी तैयार हो गई है। इसको भी मैंने तवे पे डाल दिया है। तवे के साइज जितनी मैंने रोटी बड़ी की है। अगर आपका तवा छोटा या बड़ा हो तो आप उसी साइज़ के पेड़े और रोटी बना सकते हैं। इतना ही हमने इसको सेकना है। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना है। बस हल्का सा जब एक तरफ से ये सिक जाएगी तो हम इसको रोटी को निकालना शुरू कर देंगे। इस तरह ये बड़ी आसानी से रोटियां और नरम बहुत ही सॉफ्ट ये रोटियां बनती हैं। ये देखें माशाल्लाह, और बारीक बहुत ही ज़्यादा होती हैं ये। इस तरह अब मैं दोबारा इसको 1 बाय 1 करके बना लूँगी। उम्मीद है कि आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि किस तरह हमने इनको बनाना है। अब यहाँ पे देखें माशाल्लाह, मैंने सारे पेड़े जिनकी रोटियां मैंने तैयार की थी वो एक एक करके मैंने बना ली हैं, और बहुत ही ये बारीक और बहुत ही शानदार पट्टियाँ हमारी बनी हैं इससे। इन पट्टियों को बनाने के बाद मैंने एक रुमाल में साथ साथ लपेट दिया था ताकि ये नरम रहें। अब ये देखें माशाल्लाह कितनी ये सॉफ्ट हैं और कितनी बारीक बनी है कि मेरे हाथ इसमें से नज़र आ रहे हैं। आप भी इस तरह ज़रूर बनाएं। अगर आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप फिर कभी भी बाज़ार से इस तरह की पट्टियाँ ख़रीदने की ज़रूरत महसूस नहीं करेंगे। अब देखिए माशाल्लाह कोई भी रोटी हमारी ज़ाया नहीं हुई। हमने बड़े आराम से ये सारी रोटियां निकाल ली हैं। अब यहाँ पे मैं इनको सेट कर रही हूँ। अब सबसे लास्ट पे हम इनकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के लिए आप जो रोल पट्टी है बड़ी या छोटी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक रोल पट्टी की कटिंग की है। ये 7 बाय 7 की मैंने कटिंग की है। आप इससे बड़ी या छोटी भी कर सकते हैं, यानी 6 बाय 6 भी कर सकते हैं या 10 बाय 10 की कटिंग भी कर सकते हैं। ये आप जो मर्ज़ी जिस तरह की चाहें रोल पट्टी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक रोल पट्टी की पहले पैमाने से रख के कटिंग कर ली है। इसके बाद इसको मैंने बाकी पट्टियों के ऊपर रखा है। अब हम इसी के हिसाब से बाकी सारी पट्टियों की कटिंग कर लेंगे। आप थोड़ी थोड़ी करके भी इन रोटियों की कटिंग कर सकते हैं। मैंने चूँकि सारी रोटियों की एक ही दफ़ा कटिंग की है, इसलिए मुझे थोड़ी सी इसमें मुश्किल पेश आई है। अगर थोड़ी थोड़ी करके हम कटिंग करेंगे तो ये बड़ी आसानी से कट जाएंगी। अब यहाँ पे मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में आप भी ज़रूर बताएं कि आपने किस तरह से ये पट्टियाँ बनाई हैं या आप किस तरह से ये पट्टियाँ बनाते हैं। अब हम जो साइडों से ये एक्स्ट्रा उतार रहे हैं इसको हमने ज़ाया नहीं करना, इसको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना हमने, बल्कि हम इसको भी इस्तेमाल में लाएंगे। इसको उतारने के बाद मैं इसकी बारीक सी कटिंग कर लूँगी। इसको हम पापड़ी वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी किसी चीज़ को हमने वेस्ट नहीं करना। ये रोल पट्टी भी हम अलहदा कर लेंगे और बाकी जो बचेंगे इसको हम कटिंग करके रख लेंगे। जब हम चना चाट वगैरह बनाते हैं तो उसके ऊपर ये फ्राई करके हम यूज़ करेंगे। ये बहुत ही मज़े की लगती है। ये रोल पट्टी स्क्वायर शक्ल में होती है। अब माशाल्लाह से मैंने इसको स्क्वायर शक्ल में ही कटिंग मैंने इसकी कर ली है। इस रोल पट्टी को कटिंग करने के बाद अगर आपने बाद में इस्तेमाल करना हो तो आप इसको किसी क्लिंग रैप में रैप करके अच्छे तरीके से रख सकते हैं, या आप इसको किसी भी एयर टाइट डब्बे में भी रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह हमारी अब रोल पट्टी की कटिंग हो गई है और ये बिल्कुल अब रेडी है। अब हम इसके बाद इसमें कोई भी फिलिंग करके रोल बना सकते हैं। आप चिकन से बना लें या आप आलू से बना लें, जो आप चाहें बना सकते हैं। अब जो साइडों से हमने पट्टी उतारी थी उसको मैं बारीक बारीक काट लूँगी। इस तरीके से मैंने इसकी बारीक बारीक कटिंग कर ली है। बाद में हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही मज़े की पापड़ी बनती है। आप इसको बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको फ्राई करने के बाद भी आप इसको सेव करके रख सकते हैं किसी एयर टाइट डब्बे में, या ऐसे ही आप इसको किसी कवर में रैप करके रख सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी रोल पट्टी तैयार हो गई है। आप भी इस तरह ज़रूर घर में बनाएं और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन रोल की फिलिंग करना बताऊंगी कि किस तरीके से हम इसके अंदर फिलिंग करके इसके रोल तैयार कर सकते हैं, और बड़े मज़े से हम इसको इफ्तार में तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े के, इससे बहुत ही स्पाइसी रोल बनते हैं और बहुत ही खस्ता रोल इससे तैयार होते हैं। और ये बहुत ही अच्छी पट्टियाँ हमारी तैयार हुई हैं। ये देखें, और बारीक देखें आप कि इसमें से मेरे हाथ नज़र आ रहे हैं, इतनी बारीक ये हमारी पट्टियाँ तैयार हुई हैं। जितनी ये बारीक हैं इतनी ही ये खस्ता बनेगी जब हम इससे रोल बनाएंगे और उनको फ्राई करेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अब जो हमने साइडों से बारीक पट्टियाँ बनाई थी उनको मैंने एक एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख दिया है।
अब ये जो रोल पट्टी मैंने तैयार की है, इसको मैंने फ्रीज़ नहीं करना, इसको मैंने अभी यूज़ करना है, इसलिए मैंने एक कपड़े में इसको लपेट दिया है। इसके बाद मैं इसकी फिलिंग तैयार करूँगी और इसके बाद मैं इसकी रोल तैयार कर लूँगी। यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से लपेट के रख दिया है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।